मेरी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को ना देख सकी, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट बंद कर कमरे में आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले निकल जाते हैं। एराज जानने के लिए मैंने एक दिन अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीख निकल गई। अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले 4 घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठकर मेरी कमर में दर्द शुरू हो चुका था। यूं ही जमाए लेते हुए घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 1 बजे रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहागरात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान की रस्में भी थी। शादी से पहले लड़का लड़की की फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी, बस छोटी बहन से सुना था। मेरा दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतजार तो न जाने मुझे कब से था। और मुझे जब लाकर कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर 4 घंटे बैठने के बाद न सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाए ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर चली जाऊं और जाकर देखूं मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद में बहने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बैठ के क्राउन से टेक लगा कर सो गई और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था। तभी दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज आई। मैं हड़बड़ा कर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों के चप्पल की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सकपका कर बोली कि सुनिए जी, क्या आप हैं? यह कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज आई, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी कि इस वक्त मेरे पति ही आ सकते हैं। पति की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी थकान वही दम तोड़ दिया हो। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानी हुई थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टार्च ही कमरे में ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे मर्दाना साया अपनी तरफ आते हुए नजर आया। मेरे सामने आकर बैठ और कहने लगे कि माफ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती है कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफी थक गई होंगी, आपको सोना चाहिए, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूं बात कर रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हैं, उन्हें मुझसे शर्मा रही हो। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा, आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर पति कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया। आप बहुत खूबसूरत हो और हमारे यहाँ एक रस्म है, मुझ पर किसी ने जादू करवाया था ताकि मेरी शादी ना हो सके। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे बात बड़ी अजीब लगी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात में किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात में सोने के लिए लेटी तो मेरे पति पहले ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखो। आखिर वह मेरा पति बन चुका था।
जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे, तभी उनके चेहरे पर सेहरा बांधा हुआ था, जिसमें फूलों लड़ियों से मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो यह रात भी गुजर जाने दूं, चंद घंटों की तो बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूं। मैं पति के पहलू में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बेड की दूसरी तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहां पर तो मेरा पति ही नहीं था। वॉशरूम खुला था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरे सास परेशान से बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारों से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई, साथ साथ आसपास अपने पति को भी देख रही थी कि वह कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर फूंक मार दी। शायद वह कुछ पढ़ रही थी, और वह मेरे लिए ही पढ़ रही थी, जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूंका था। यह देखकर मुझे पति की बात याद आने लगी। शायद यह मेरे और मेरे पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है। तभी तो सास भी मुझ पर कुछ पढ़ कर रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वह कहाँ है, मुझे तो कहीं कमरे में नजर नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बजे रहे थे, और ऑफिस 9 बजे से शुरू होता है। 7 बजे वह कैसे चले गए? सास मेरी नजरों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा उसके काम का कोई पता नहीं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल जब चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि सास से पूछूं क्या पति की शादी में मर्जी नहीं थी। न ही रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और न ही वह चेहरा दिखाएं। कैसे चले गए भला? कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है। मैं ऐसी सोच में घूमती कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटी ये तुम्हारा देवर है। और सारा दिन भी यूं ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफी परेशान दिखाई दे रही है, जबकि वह तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो सास बहू में खूब जमेगी, मगर वह तो मुझसे बात भी खोए खोए ख्यालों में डूबी हुई करती रहती है। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। घर में मेरे पति सास के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति के आने की राह देख रही थी। नई नवेली दुल्हन की तरह सावर कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन मुस्कुराकर दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर रामू खड़ा था। मुझे यूं खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नजरें चुरा लिया। मैंने भी उससे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नजरें घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने जबरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वही खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह बौखला कर नजर ही बदल दिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे हैं। मैं यूं ही बैठे सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद ही नहीं थी, इसलिए वो मुझसे नफरत करते थे, या उनके दिल में कोई और था। मैं यूं ही खड़ी रो रही थी। तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलता छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। श्याम दूसरी तरफ मुंह करके बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पतिदेव के साथ लग गया तो मुझसे इतना दूर हो गए, उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ न लग सके। मैं पति से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरे हाथ महसूस करते ही फौरन श्याम ने अपना हाथ छुड़वा लिया और उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आया था। मैं बोली, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन गला खखार कर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूं। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिरी कौन सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भागे और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूं। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात में यूं ही गहरी नींद में सोती थी कि मेरी आंख फिर सुबह ही जाकर खुला करती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों यह महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नजरों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नजर नहीं आता था। एक बार मैं चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज सुनकर वहीं रुक गई। वह शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी, बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उससे विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो फोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि भाग दो। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।